हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और मजे कर रहे होंगे। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारी एक और नई ब्रांड न्यू एजुकेशनल वीडियो में। तो अगर आपको मैंने लास्ट वीडियो में अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोगों को टेंशन नहीं लेनी है। 9th वाले बच्चों को भी मैंने यही कहा था और 8th वाले बच्चों को भी मैं यही कह रहा हूँ कि आप लोगों का जो सीरीज है वो बहुत ही अच्छे से चलेगा और आप लोग टेंशन बिल्कुल भी मत लो। आपका भाई आपके साथ है, आपके भैया, और आप लोगों को बहुत ही अच्छे से मैं गाइड कर दूंगा आपके एग्जाम से पहले। ठीक है, तो आप लोगों ने टाइम टेबल का जो है वो जिक्र समझ लिया होगा। टाइम टेबल मैंने आप लोगों को बता दिया होगा, लास्ट वीडियो भी आपने देख ली होगी। हमने रैशनल नंबर स्टार्ट कर दिया था लास्ट लेक्चर में। तो आज हम इस लेक्चर में जो हमें पढ़ना है वो उससे थोड़ा बहुत आगे का पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे कि रैशनल नंबर्स को ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, डिवीजन कैसे होगा, ये सब सीखेंगे। बट रैशनल नंबर्स में जो है ना, एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को ध्यान रखना है, रैशनल नंबर्स का डिवीजन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी डिवाइड की फॉर्मेट में होते हैं, यानी कि अपॉन अपॉन में होते हैं दोनों, तो उनका डिवाइड नहीं हो सकता है। वैसे चाहे तो अपन कर तो सकते हैं। जैसे मान लो अपने पास में है 18/2 डिवाइडेड बाय 9/3। अपन चाहे तो कर तो सकते हैं। 2 को पहले 18 से डिवाइड कर दो, यानी कि अपने पास में 9 हो गया, डिवाइडेड बाय 3, ये हो गया अपने पास में 3। बट अपन इसको भी बताएंगे कि ये क्यों नहीं कर सकते, है ना, और ये क्यों नहीं पूछा जाता है। ये सब चीजों से हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से बिना किसी देरी के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है प्रियांशु ठाकुर। मैं आप लोगों को यहाँ पे सिखाता हूँ कि आप लोग अपने बेसिक्स को कैसे कवर करें, और जल्दी से बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को रैशनल नंबर्स की जो बेसिक जो डेफिनेशंस थी और बेसिक जो टर्म्स थी वो मैंने आप लोगों को अच्छे से सिखा दी थी। तो अब अपन को वो देखना है कि रैशनल नंबर्स को ऐड कैसे किया जाता है। अब आप लोगों के पास में एक सवाल आता है कि ये दोनों को आप कैसे सॉल्व करोगे, यानी कि इन दोनों जो टर्म्स हैं ये दोनों लिखी हुई, एक अपने पास में 9/8 प्लस 6/9, ये आप लोग कैसे सॉल्व करोगे। देखो 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 देखो, अपन को क्या करना है, इन दोनों का पहले अपन एलसीएम लेते हैं। एलसीएम का मतलब लोएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम कितना है? 72। अब आप लोगों को चेक करना है कि 8 से 72 कितने टाइम्स में डिवाइड हो रहा है। 9 से भैया, तो ये में 9 है ऊपर रिमाइंडर, मतलब ऊपर जो न्यूमरेटर है वो 9 है, तो उसको आप 9 से इंटू करोगे, यानी कि 9 9 जा 81 प्लस 9 से कितनी बार में जा रहा है? 8 से, यानी 6 8 जा, तो अपने पास में ये हो गया 6 8 जा 48। तो अपने पास में ये 48 हो गया। अब ये कितना हो गया, दोनों को ऐड कर लो दोनों को, यानी कि ये 8 और ये लास्ट में 9 और 4 और 8 हो गया 129। 129/72 हो गया अपना इसका आंसर। तो आप लोगों को ये चीज समझनी आनी चाहिए कि कभी कभार ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जो आपको एडिशन आते हैं। ये तो थोड़ा ज्यादा टफ वाला हो गया। अब मैं थोड़ा आपको बेसिक एडिशन भी बता देता हूं। 2/3 प्लस 3/2, ये आप लोगों के पास में आपका बेसिक एडिशन हो गया। इसका क्या होगा सर? ये 6 हो गया। दोनों का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। कॉमन फैक्टर जिस भी टर्म का नहीं हो तो उसे, उन दोनों टर्म्स को आप एलसीएम में इंटू करोगे। ठीक है, ये एक शॉर्ट ट्रिक है, ताकि आप लोगों का जो एलसीएम करने का जो ये लंबा सा प्रोसीजर है, ये आप लंबा लंडी खींचोगे, फिर आप ऐसे करोगे, ये सारा जो काम करोगे ना, ये प्रोसीजर आपका आधा बिल्कुल शॉर्ट हो जाएगा। तो एक ट्रिक है कि किसी भी अगर किन्हीं भी दो अगर जो डिनोमिनेटर्स है उसको ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, और अगर उन दोनों में से कोई भी उन दोनों का कॉमन फैक्टर नहीं है, तो आप लोगों के पास में आपको एचसीएफ करने की जरूरत, एलसीएम करने की जरूरत नहीं है। आप लोग सीधा का सीधा ये उन दोनों को इनटू कर देना। ठीक है, ये आप लोगों को एक बेसिक नॉलेज है, वो मैं बता देता हूं ताकि आप लोग कहीं पे भी अटको ना सवालों में। ठीक है, आपको फिर क्लियर, आपके पास एक क्लैरिटी रहेगी कि हमें किस चीज में एलसीएम लेना है, किस में नहीं लेना। ठीक है भैया, ये 6 हो गया, यहाँ पर 6 हो गया। 3 को पहले डिवाइड करके देखेंगे सर 6 से कितना आएगा। 2 टाइम्स आया सर, 2 टाइम्स यानी 4, प्लस अगर मैं सर 2 को डिवाइड करता हूँ 3 टाइम्स यानी 3 3 9, तो अपने पास में कितना आ गया? ये अपने पास में आ गया 13/6। बहुत ही आसानी से सर हम लोगों ने पता कर दिया कि ये अपने पास में आ गया। ठीक है, चलो 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 जल्दी से अब 2-4 और एग्जांपल लेते हैं। अब लेते हैं सब्ट्रैक्शन के एग्जांपल। एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों एक साथ आते हैं, तो दोनों को कंबाइन करके अपन साथ में लेते हैं। आप लोगों को मैं आपका जो सब्ट्रैक्शन है उसका एग्जांपल देता हूं। -5/7
माइनस का 2/3, इसे आपको सब्ट्रैक्ट करना है। अब सर हमारे पास में यहाँ तो -5 आ गया, -5 का मतलब सर हम कैसे सॉल्व करेंगे इसे? आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, जो मैंने आपको ट्रिक बताया आपको वही करना है। 21 डालो, ठीक है। 7 कितनी बार जा रहा है 21 में से? 3 बार सर। 3 टाइम्स में आ रहा है सर 5 × 3 माइनस, ये सर कितना हुआ 7 बार, यानी कि 2 × 7। बहुत ही आसानी से सर ये समझ आ गया। -15 माइनस का 14/21, यानी कि सर ये अपने पास में होगा 29, माइनस का 29/21, ठीक है। अब आप लोग ये मत समझना कि ये रैशनल नंबर नहीं है। रैशनल नंबर्स में इंटीजर्स, होल नंबर और अपने पास में नेचुरल नंबर्स, ये सबका कॉम्बिनेशन जो होता है वो होता है रैशनल नंबर। इंटीजर्स में अपने पास में नेगेटिव भी आते हैं, पॉजिटिव भी आते हैं और जीरो भी आता है। तो आप लोगों को ये सब बात समझनी पड़ेगी कि कभी भी अगर नेगेटिव में भी आप लोगों का रैशनल नंबर आए तो आप लोगों को इस बात की टेंशन नहीं लेनी है कि आपका ये रैशनल नंबर नहीं है सर, ये तो इरैशनल नंबर है, ठीक है। इरैशनल नंबर भी मैं आपको बताऊंगा होता क्या है, बट अभी अपन को रैशनल नंबर का समझना है क्योंकि अभी चैप्टर अपना रैशनैलिटी पे बेस्ड है। रैशनैलिटी खत्म होते ही फिर आपको मैं थोड़ा बहुत ग्लिम्स दे दूंगा इरैशनल नंबर का इसी चैप्टर के लास्ट लेक्चर में, ठीक है ना। लास्ट लेक्चर में थोड़ा बहुत मैं इरैशनल आपको बता दूंगा ताकि आप लोगों के लिए सही रहे। अभी जो अपने पास में कोर्स में अपन वो करते हैं, देखो सीबीएसई कोर्स में हो सकता है कि काफी चैप्टर्स जो है वो कटा दिए हो या कोर्स से हटा दिए हो या कुछ टॉपिक्स हटा दिए हो, बट अपन सारा का सारा करेंगे। क्यों? क्योंकि मैं देखता हूं कि बच्चे वो चैप्टर फिर नहीं पढ़ पाते, टीचर्स वो चैप्टर नहीं पढ़ाते और फिर उसके बाद क्या होता है कि बच्चों को आगे की जो चीजें हैं जैसे 11th-12th है वो उनको कमी पड़ जाती है वहां पे। तो अपन को ऐसा नहीं करना है, अपन को बढ़िया से ये काम करना है। अपन को सारे के सारे चैप्टर पढ़ने, चाहे वो सिलेबस में हो या ना हो। बाकी आप लोग जो सिलेबस में हो आप उसे अच्छे से कराओ, ठीक है ना। कभी कभार क्या होता है बोर्ड में अपन को जो सिलेबस दिया हुआ होता है उससे भी आउट ऑफ सिलेबस भी एक क्वेश्चन आ जाता है, कुछ क्वेश्चंस, तो आप लोगों को उसके लिए भी प्रिपेयर्ड रहना है, वेल प्रिपेयर्ड। चलो अब अपना अगला एग्जांपल लेते हैं अपना मल्टीप्लिकेशन का। मार्कर गिरते गिरते रह गया। मल्टीप्लिकेशन का, मल्टीप्लिकेशन में क्या सर? मल्टीप्लिकेशन में नेगेटिव हो सकता है, हाँ जी बिल्कुल हो सकता है। देखो इसी का एग्जांपल ले लो, -5/7 × 2/3, ये आप मल्टीप्लिकेशन कर लो। इसका मल्टीप्लिकेशन क्या हुआ? -10/21, ये आ गया आपका मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। ये बात आप लोग समझ गए? बहुत बढ़िया। चलो 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 चलो, फिफ्थ एक एग्जांपल ले लेते हैं सर, डिवीजन वाला। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है डिवीजन वाला। क्यों? क्योंकि जनरली क्या होता है कि बच्चों को लगता है सर डिवीजन हो नहीं पाएगा पॉसिबिलिटी, बट हो सकता है, लेकिन वो क्लोज्ड है। मैंने आप लोगों को बताया था वो बंधा हुआ है एक लिमिट से, तो वो लिमिट एक्सीड नहीं कर सकता, बट हो सकता है। लेकिन उसके आपके सवाल बहुत कम आएंगे, तो आपको टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं, आपको तो 3 पे बेस्ड होंगे सवाल, ठीक है। तो जनरली रैशनल नंबर्स के जो डिवीजन होते हैं उन्हें हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं वो आप लोग यहां पर देखिए। माइनस का 5/3 है डिवाइडेड बाय 2/5। अब सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे? आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का एक नाम सुना होगा। जैसे ये अपने पास में a/b है डिवाइडेड बाय इक्वल टू में या हाँ इक्वल टू में b/c है। ये मान लो आप लोगों के पास में है ना, ये आप लोगों के पास में, या सॉरी b/c नहीं, d/c, ये है आप लोगों के पास। तो आप लोगों को एक बात पता होगी भाई साहब, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नाम का एक नाम होता है सर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब डिनोमिनेटर जो है वो दूसरे वाले के न्यूमरेटर से इंटू होगा और जो न्यूमरेटर है वो दूसरे वाले के डिनोमिनेटर से इंटू होगा। यानी कि सर डिवीजन में भी जो काम होता है क्या वो यही होता है? हाँ जी, a × c = d × b, यही काम होता है डिवीजन में भी। यानी कि माइनस का 25/6, ये आप लोगों के पास में आ गया आप लोगों का डिवीजन का आंसर, ठीक है। तो यही काम आप लोगों के डिवीजन में भी होता है कि उसका जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला जो मेथड है वो आप लोगों को डिवीजन में काम आता है, ठीक है। चलो जल्दी से बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। ये लेक्चर हो सकता है कि थोड़ा सा बड़ा बन जाए, बट मैं कोशिश यही करूंगा कि आप लोगों के पास में छोटे छोटे लेक्चर्स और अच्छे अच्छे लेक्चर्स काफी अच्छे हद तक पहुंचे, ठीक है। अब आप लोगों के पास में जो नेक्स्ट टॉपिक है ना वो आप लोगों के पास में कम्यूटेटिविटी।
ये टॉपिक आप लोग पढ़ के सोच रहे होगे कि सर ये कैसा टॉपिक है कम्यूटेटिविटी। देखो ये टॉपिक बहुत ही सही टॉपिक है और इस टॉपिक के थ्रू आप लोगों को एक ही बात समझाई जाएगी कि रिवर्स भी पॉसिबल होता है किसी चीज का, है ना। अपन ने अभी तक आप लोगों को थ्योरम्स तो नहीं आई होगी, बट मैंने 9th क्लास में कुछ थ्योरम्स कराई थी, तो आप लोग वो देख सकते हो कि उन थ्योरम्स का जो एक तो थ्योरम होती है और उसका रिवर्स यानी कि ऑपोजिट भी होता है। तो इस थ्योरम में यही होगा कि इसका ऑपोजिट प्रूफ करना है, यानी कि अगर एडिशन में मान लो a प्लस बी एक नंबर दिया हुआ है तो वो इक्वल टू होगा b प्लस ए के। ये आप लोगों को प्रूफ करना है कम्यूटेटिविटी में, जो कि अपने को आएगा अपने होल नंबर के अंदर। ठीक है, होल नंबर के अंदर भाई साहब, अगर होल नंबर के अंदर सर ये आ गया तो इसका मतलब सर अगर मैंने अपने पास में वो ले लिया 0 प्लस 7 इक्वल टू 7 प्लस 0, ये इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, ठीक है। 3 प्लस 2 इक्वल टू 2 प्लस 3, ये भी समझ गया सर। माइनस का 3 प्लस का 4 इक्वल टू 4 माइनस 3, ये भी सर मैं समझ गया कि सर ये सारी चीजें मैं डाल के समझ गया, मैं माइनस डाल के भी समझ गया, मैं सबको डाल के समझ गया, लेकिन एक कंक्लूजन पे मैं पहुंचा होल नंबर्स के एडिशन पर कि सर अपने पास में यहां पर तो अपने पास में एक कंक्लूजन पे मैं पहुंचा कि कम्यूटेटिविटी जो है यहां पर एडिशन जो है वो कम्यूटेटिव है अपने पास में। कम्यूटेटिव का मतलब है कि इन दोनों का जो a प्लस बी है और जो b प्लस ए है, यानी कि इन दोनों को अगर मैंने इनकी पोजीशंस चेंज कर दी तो इन दोनों का जो सम होगा वो एक दूसरे के इक्वल आएगा। ये बात इस कम्यूटेटिविटी के टॉपिक में है, बस इतना सही, और बाकी कुछ नहीं है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव नहीं है, सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ये कम्यूटेटिव नहीं है, ये मैं आप लोगों को बता दूं। ठीक है, तो आप लोगों को इतनी बात समझ लेनी है कि होल नंबर्स में भाई साहब हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ एडिशन ही एक ऐसा जो है, मतलब एडिशन ही एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप लोगों के पास में कम्यूटेटिविटी होती है, यानी कि उन दोनों के अगर चाहे अपन a प्लस बी करें या b प्लस ए करें तो उन दोनों का जो सम है वो इक्विवेलेंट आता है एक दूसरे के। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, मैं मिटाता हूं बोर्ड, उसके बाद अपन बात करते हैं अपने अगले टॉपिक की। अब आप लोगों को पता करना है कि सर इंटीजर्स में कैसे करेंगे। तो इंटीजर्स में जो है वो आप लोगों के लिए थोड़ा सा अलग चीज है, बट मैं आप लोगों को बता देता हूं। ठीक है, इंटीजर्स में जो एक चीज तो समझ आ रही है कि सर एडिशन जो होगा वो कम्यूटेटिव होगा, वो तो मुझे पता है। ठीक है, एडिशन सर इंटीजर्स में देखो ये जो फैक्टर है ना ये कॉमन है, इसी चीज पे आप लोगों को बाकी सारी चीजें भी समझनी है कि वो कम्यूटेटिव है या नहीं, उसी को वेदर चेक करना है। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.1 में इसके काफी सारे क्वेश्चंस हैं, मैं भी कराऊंगा काफी क्वेश्चंस, और फिर उसके बाद में अपन इसको देखेंगे। तो जो कॉमन है ना वो यही चीज है कि a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, और ये होल नंबर्स के लिए नहीं है, ये इंटीजर्स के लिए भी है, ये रैशनल नंबर्स के लिए, सबके लिए है। ठीक है, नेचुरल नंबर्स की तो बात ही नहीं आती। ठीक है, अब देखते हैं सर इंटीजर्स में क्या। इंटीजर्स में मेरे को समझ आ गया कि देखो इसमें नेगेटिव पॉजिटिव सब मिला के मैं देख ले तो इंटीजर्स तो सर मेरे पास में एडिशन तो सर कम्यूटेटिव हो गया। एडिशन पे अपन राइट मार देते हैं, वो कम्यूटेटिव हो गया, क्योंकि यहाँ पर राइट मैं इसलिए मार रहा हूँ, कम्यूटेटिव नहीं लिख रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बात ही कम्यूटेटिविटी की हो रही है। आप लोग कभी भी ये पेज खोल के देखोगे तो आपको कम्यूटेटिविटी का ही समझ आएगा। ठीक है, ठीक है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। चलो बात करते हैं सर सब्ट्रैक्शन की। सब्ट्रैक्शन में क्या होगा सर? सब्ट्रैक्शन में देखो मान लो मैंने इंटीजर डाला -5 माइनस 3 इक्वल टू -3 -5, क्या ही बना सर? बन तो गया बट सर साइन उल्टा आ रहा है, ये सर पॉजिटिव ये नेगेटिव। तो इतनी बात क्या समझ आई बाबा मेरे को इस चीज से भी कि सब्ट्रैक्शन भी सर हमारे पास में
नॉन कम्यूटेटिव होगा, यानी कि सब्ट्रैक्शन अपने पास में कम्यूटेटिव नहीं होगा। मल्टीप्लिकेशन की सर बात आई तो आप माइनस को माइनस रखो या पॉजिटिव को पॉजिटिव रखो, मल्टीप्लिकेशन में तो आपके पास में वो कम्यूटेटिव रहेगा ही। तो यानी मल्टी को मैं कर देता हूं कम्यूटेटिव, और डिवीजन भी होगा वो आप लोगों के पास में कम्यूटेटिव होगा ही इंटीजर्स में। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है ये कम्यूटेटिविटी का, आप लोग बहुत ही इजी तरीके से समझ सकते हो। देखो यहाँ पर कभी भी आप लोगों से जनरली आप लोगों को इंटीजर्स में ही कंफ्यूज करेगा। इंटीजर्स में कैसे करेगा सर? आपको कंफ्यूज कर देगा साइंस के बीच में, आपको बोल देगा कि सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव है, तो कुछ ऐसी चीजें बन रही होंगी कि जिसमें आप लोगों को लगे, आप लोगों को गलती कर दोगे। जैसे मान लो -5 है, -5 और -4, ठीक है, ये है आप लोगों के पास में, और यहाँ पर -4 -5। अगर आप लोगों के पास में ऐसा दे दिया भाई साहब, तो ये आप लोगों के पास में गलत हो जाएगा, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अपने पास में जो सब्ट्रैक्शन है सर वो तो नॉट कम्यूटेटिव है। सब्ट्रैक्शन जो है सर वो अपने पास में नॉट कम्यूटेटिव है। एक यहाँ पे करेक्शन कर लो कि डिवीजन भी जो होता है वो अपने पास में नॉट कम्यूटेटिव होता है, बिकॉज सर अगर हम लोग डिवीजन करेंगे तो डिवीजन का तो सर क्वेश्चन नेगेटिव आ ही नहीं सकता, तो सर बात नॉट कम्यूटेटिव होता है वो, ठीक है। और ये अगर आप लोगों के पास में आ गया तो सर इसका आंसर क्या आया? इसका आंसर है सर -9 इक्वल टू -9। तो अगर आप लोगों के पास में ये आ गया तो काफी सारे बच्चे कंफ्यूज्ड, सर हम क्या करें, हमारा तो ये हो गया। बट आप लोगों को एक ही बात समझनी है, कभी को काल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी यही होता है, जो एनसीईआरटी में लिखा होता है वही आपका एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से मानेगा। तो अगर एनसीईआरटी में लिखा हुआ है नॉट कम्यूटेटिव, तो आप लोगों को नॉट कम्यूटेटिव पे ही टिक लगाना है। आप लोग कम्यूटेटिव पे टिक लगाओगे, अगर ये भी आया तो आप लोगों का गलत हो जाएगा, आप लोग फिर उसके बाद में नंबर हार जाओगे और बहुत ही आपको दुख होगा, ठीक है। अब बात करते हैं कम्यूटेटिव में रैशनल नंबर्स की, बोर्ड मिटा के मिलते हैं। रैशनल नंबर्स में भी आप लोगों के पास में जो कॉन्सेप्ट है वो सेम ही रहेगा इंटीजर्स के हिसाब से। क्यों भैया? क्योंकि इंटीजर जो है वो एक तरह से रैशनल नंबर्स का ही पार्ट है। इंटीजर्स में मैं मानता हूं कि इंटीजर्स में नेगेटिव, जीरो, पॉजिटिव सारे मतलब होल नंबर, नेचुरल नंबर सब आ गए, तो मैं एक तरह से इंटीजर्स को ही मेजर पे रखता हूं। तो अगर मैं एडिशन करके देखूंगा तो भाई साहब मुझे दिख गया -5/2 प्लस का 6/2 इक्वल टू 2 -5 प्लस का 6/2 -5/2। तो मुझे एक चीज तो दिख गई कि अगर मैं एडिशन को यहां पर करूं या यहां पर करूं, बात तो एक ही बन रही है, तो इसका मतलब एडिशन को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एडिशन अपने पास में कम्यूटेटिव हो जाएगा। बात है सर सब्ट्रैक्शन की, सब्ट्रैक्शन जो है सर वो मेजर रोल प्रोडक्ट करता है, सब्ट्रैक्शन जो है सर उसका काम थोड़ा ढीला है। तो मेरे को एक चीज तो समझ आ गई कि अगर सब्ट्रैक्शन यहां पर ऐसा है तो इसका मतलब सब्ट्रैक्शन अपने पास में नॉन कम्यूटेटिव होगा, यानी कि ये कम्यूटेटिव नहीं होगा। सब्ट्रैक्शन मैंने आप लोगों को बताया, इसका भी फंडा इंटीजर जैसा है, तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, सिंपल इंटीजर वाला चीज याद रखना है, आप लोगों के पास में पूरा काम हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन की बात आई तो वो कम्यूटेटिव, डिवीजन जो है वो अपने पास में है नॉट कम्यूटेटिव, ये आप लोगों को समझना है, ठीक है। और कम्यूटेटिविटी का जो प्रोसेस है वो यहीं पर समाप्त, और आप लोगों को कोई इसमें दिक्कत नहीं आई होगी। अब आप लोगों को होमवर्क क्या करना है आप लोगों को बताता हूँ, आज का लेक्चर सिर्फ इतना ही होगा। होमवर्क आप लोगों को क्या करना है बताता हूँ। पेज नंबर जो एनसीईआरटी का जो है, पेज नंबर 6 जो है उस पे आप लोगों के पास में ट्राई दीज है, वो आप लोगों को ट्राई करना है। वो आपसे पूछेगा कि कम्यूटेटिव क्या है, मल्टीप्लिकेशन है या नहीं, यही सब चाहिए, टेबल पूछना है आप लोगों को, यस नो में आंसर देना है। तो ये होमवर्क जो है ये आपको करके ही आना है अगली क्लास में, तो आप लोगों को बढ़िया से समझ आएगा एसोसिएटिविटी का जो टॉपिक है। और नेक्स्ट क्लास की जो हेडिंग है वो आप लोग डाल लो एसोसिएटिविटी। ये आप लोग हेडिंग डाल लो नेक्स्ट क्लास की, ठीक है। तो बढ़िया है, अगर आप लोगों को ये लेक्चर बढ़िया समझ आया तो इस वीडियो को जाके लाइक कर देना। चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो और नई वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से प्रेस करना। अभी बहुत अच्छा सरप्राइज आने वाला है इस चैनल कंटेंट पे, तो अभी मैं बहुत क्वालिटी कंटेंट देने की कोशिश करूंगा आप लोगों को, बढ़िया, तो आप लोग स्टे ट्यून रहिएगा, ठीक है। तो मैं मिलता हूं आपसे एक और नई तड़कती भड़कती वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।